बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना काशिफ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज मैं आप लोगों के लिए अनारकली फ़्रॉक लेके आई हूँ, जो मैं आप लोगों को बहुत इजी और सिंपल तरीके से सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को एक दफ़ा में ही समझ आ जाएगी। पहले मैं आप लोगों को फैब्रिक की मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, हमारे पास जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट पे है और इस पे हमारा बनारसी का वर्क हुआ हुआ है। लेकिन ये जो जॉर्जेट है यहाँ से थोड़ा सा ये बारीक है, तो इसके लिए हम लाइनिंग को यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास फैब्रिक है ये 3 मीटर है तकरीबन, ठीक है ना। गज़ नहीं है, ये मीटर है। अगर आप लोग इसे कम फैब्रिक में बनाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितना आप लोगों को घेर चाहिए 3 मीटर या 3.5 मीटर का फैब्रिक आप लोगों को लेना ज़रूरी होगा। अच्छा, अब ये देख लें कि इसकी विड्थ कितनी है। तो विड्थ है मेरे पास इसकी 43 इंच। आप लोग फैब्रिक ज़्यादा लेंगे तो इससे हमारी कलियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। लाइनिंग के लिए मैं बनारसी फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, जिसका कलर गोल्डन है। तो हम इसे नीचे यूज़ करेंगे तो ये हमारा और ज़्यादा फैंसी लुक देगा। गोल्डन ही कलर की मैं लेस को अटैच करूँगी, क्योंकि जो हमारा महरून फैब्रिक है इस पर गोल्डन बहुत ज़्यादा उठेगा। मैंने चोली के लिए फ़ैब्रिक निकाल लिया है। 4 फोल्ड ये मेरे पास फैब्रिक है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 14 इंच है और जो मैंने विड्थ ली है वो 12 इंच है। लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। शोल्डर मैंने लिए हैं 7 इंच और शोल्डर डीप मैंने लिया है 8 इंच। आपका जो भी नाप हो आप उस हिसाब से अपनी मेजरमेंट कर लीजिएगा। मैं एक नॉर्मल नाप आप लोगों को बता रही हूँ। चेस्ट मैंने लिए हैं 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन लिया है। विड्थ मैंने ली है 8 इंच प्लस 1.5 इंच का, इसमें भी मैंने मार्जिन लिया है। चेस्ट से हम कमर तक के एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हम कटिंग की लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच का मैं एक लाइन खींच रही हूँ आर्म होल की गोलाई के लिए और इसे हम गोलाई की शेप दे देंगे। 0.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है शोल्डर डाउन के लिए और 3 इंच का मैंने गला लिया है। उसके बाद हम गले से शोल्डर्स तक की एक आड़ी लाइन खींच देंगे और नीचे मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है, इसे मैं आड़ी लाइन खींच दूंगी। ये मार्जिन हमारे सर्कुलर कुर्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी सर्कुलर कुर्ती बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं 1/2 इंच की लाइन खींच रही हूँ आगे के आर्म होल की कटिंग के लिए और इस तरह हम इसकी गोलाई को ड्रॉ कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और गले की लंबाई मैंने ली है 6 इंच। दोनों लाइनों को हम इस तरह आड़ी लाइन खींच के वी गले को ड्रॉ कर लेंगे और मैं वी गला नहीं बनाऊंगी, हल्का सा शेप दूंगी इसको पान वाला। तो हल्की हल्की सी गोलाई करते हुए इसे मैं पान वाले गले की शेप दे दूंगी। ये देखें, इस तरह हमने इस गले की शेप दे दी है और हमारा बैक का गले की भी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई भी हमारी 3 इंच है। मैं एक चौकोर डब्बे को ड्रॉ करते हुए इसे भी गोलाई की शेप दे दूंगी। इस तरह देखें, हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। देखें, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम गले को कट करेंगे। तो हम बैक और फ्रंट के गले को साथ ही रखते हुए कट करेंगे, क्योंकि हमने दोनों पीसों को एक साथ ही बिछाया हुआ है। ये देखें, हमने बैक का गला कट कर लिया है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे और फ्रंट के गले की भी कटिंग कर लेंगे। जो हमने वी शेप बनाया था उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी और अब हम इसे बनारसी कपड़े पर रखते हुए कट करेंगे। ये देखें, इस तरह हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब मैं इनर के कपड़े को और अपने बनारसी कपड़े को एक दूसरे पर रखते हुए गले पे 1/2 इंच के फासले पे स्टिच लगाऊंगी। फ्रंट के भी और बैक के भी दोनों गलों को हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद देखें, अब हम इस पर डीप कट्स लगाएंगे, जिससे हमारे जो गले का शेप है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद मैं इस पर प्रेस करूँगी। प्रेस करने से इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। फ्रंट के गले पे कट लगाने के बाद अब हम बैक के गले पे भी कट लगाएंगे और इस कट्स को लगाने के बाद हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इस पर प्रेस लगा लेंगे।
प्रेस लगाने के बाद हम दोनों फैब्रिक को जॉइन करने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। आप लोग सिलाई की मदद से भी इन दोनों फैब्रिक को सिक्योर कर देंगे हम एक दूसरे के साथ अटैच करके, और इस पर प्रेस लगाने के बाद इसे फिनिशिंग दे देंगे। फ्रंट की चोली पे हम सेंटर में एक मार्क करेंगे जिस पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो इसके साथ साथ देखें हम लेस को इस तरह अटैच करेंगे और जो हमने बीच में सेंटर में एक मार्क किया है उस पे हम लेस को लगाएंगे। लेस हमारी थोड़ी सी लचकदार है, इसलिए इसकी गोलाई में हमें कोई मसला नहीं होगा और इसका किनारा भी हम बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनाएंगे। आप लेस की जगह पाइपिंग भी लगा सकते हैं इसमें, या आपकी अपनी चॉइस है। फ्रंट और बैक की चोली को हमने तैयार कर लिया है। अब हम 16 कलियों की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने एक हार्ड पेपर लिया है, जो कली कटिंग करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि पहले हम पेपर पे कट कर लें, उसके बाद हम फैब्रिक पे रखते हुए एक एक कली को कट करेंगे, तो उससे हमारी जो कलियां हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएंगी। लेकिन पेपर मेरे पास थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इस पर जोड़ लगाया है, लेकिन हमारी कली इस पर पूरी आ जाएगी। मैं आप लोगों को मेजर करके बता देती हूँ। आप इंची टेप को देखें, इस तरह फोल्ड करके देखिएगा गोलाई में, तो आपकी जितनी भी कमर आ रही हो, तो मेरी कमर आ रही है 32 इंच। अब मैंने इसे चौथाई हिस्सा किया यानी कि 4 फोल्ड किया है, तो 8 इंच पे मेरी कमर का चौथाई हिस्सा आ रहा है। तो इस तरह मेरे पास 4 कलियां निकलेंगी 2-2 इंच की एक तरफ की। तो मैं 2 इंच में 1 इंच को मार्जिन लूँगी, तो 3 इंच टोटल हो जाएगा। तो ऊपर का जो मेरा मार्जिन होगा वो 3 इंच होगा। तो 3 इंच का जब मैंने हाफ़ किया तो 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन आया है। कली के जो ऊपर मैं निशान लगाऊंगी वो 1.5 इंच पे ही लगाऊंगी निशान। अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो लेंथ है हमारी, हमने 14 इंच की अपनी चोली निकाली थी, तो 14 इंच की चोली को हम ऊपर से स्किप कर देंगे और इसकी लंबाई को हम मेजर करेंगे। तो लंबाई मेरे पास है 48 इंच। 48 इंच में मैंने 2 इंच का मार्जिन लूँगी जो हमारी फोल्डिंग के लिए होगा, और अगर हमारा कपड़ा आगे पीछे भी हो रहा हो तो इसमें कटिंग में भी ये मार्जिन आएगा। तो 15 इंच की हमारे पास पूरी लेंथ हो गई है। कली की नीचे की जो चौड़ाई लूँगी मैं 12 इंच की लूँगी। 12 इंच का मैंने हाफ़ किया तो बस 6 इंच बनता है। तो टोटल मेरे पास 12 इंच की कली की चौड़ाई है। आप कली की चौड़ाई 11 इंच या 10 इंच भी रख सकते हैं, जितना आप लोगों के पास कपड़े का मार्जिन हो। अभी देखिए यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दूँगी और ये हमारी कली कट हो गई है। इस तरह हम कली को कट कर लेंगे। इस तरह हमने पेपर पे कितनी फिनिशिंग के साथ कली को कट कर लिया है। और अब हम मेन फैब्रिक पे कली को रखते हुए कट करेंगे। देखिए मैंने पूरे फैब्रिक को खोलकर बिछा लिया है और कली को मैंने इस तरह रख लिया है। पिन से सिक्योर कर लीजिएगा ताकि ये हमारा कली बिल्कुल भी ना हिले। दोनों तरफ से मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और यहाँ तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा ये देखें, एक तरफ मैंने ये कली बना ली है, तो अब इसी को ही उठाते हुए मैं दूसरी तरफ, यानी कि हम इसको अपोजिट साइड पे रखेंगे। एक तरफ हमने पतली कली का रुख किया था, तो अब दूसरी तरफ हम चौड़ी कली का रुख करेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। सारी कलियों को हम कट कर लेंगे। 16 कलियां हम तकरीबन निकालेंगे इसमें। और अगर आप लोगों के पास कपड़ा कम या ज़्यादा हो तो आप इस हिसाब से ही कली की विड्थ लीजिएगा। अच्छा ये सारी कलियां हमने कट कर ली हैं। अब देखें हम एक दूसरे के साथ इस कली को रखते हुए जो हमारी बैक की कलियां हैं 8 कलियों को ज्वाइन करेंगे, और जो हमारी फ्रंट की कलियां हैं वो 4-4 कलियों को हम ज्वाइन करेंगे एक साथ। इस तरह हम सारी कलियों को बिछाकर पहले चेक कर लेंगे कि हमारी कलियां बिल्कुल फिक्स आ रही हैं। अब हम कलियों को ऊपर से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। कली को जब हम ऊपर से ज्वाइन करेंगे तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे की तरफ से निकल जाएगा, और बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा हमारे पास। कलियों को मैंने ज्वाइन कर लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
ये देखें, इसके बाद मैंने इस पर प्रेस भी लगा लिया है। अब जो हमारे पास नीचे एक्स्ट्रा कली आ रही है, देखें मैंने ऊपर से बिल्कुल जॉइंट किया है, तो ऊपर से हमारे पास कलियां बिल्कुल बराबर आ रही हैं और नीचे से हमारे पास कलियों की छोटा बड़ा आ रहा है। तो अब हम एक दूसरे के ऊपर कली रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि हमारी कलियां बिल्कुल बराबर आ जाएं। देखें, इस तरह मैंने एक तरफ से कली को कट किया। अब मैं इसको कली पे रखते हुए फोल्ड करूँगी, तो ये कलियाँ हमारी बिल्कुल बराबर आती चली जाएंगी, तो छोटी बड़ी नहीं होंगी। आप लोग इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। ये देखें, ये हमने बैक का कलियाँ तैयार कर ली हैं और अब हम बैक की इस पे चोली को अटैच करेंगे। चोली और हमारी कली बिल्कुल बराबर आ रही है। और अब ये हमारी फ्रंट की कलियाँ हैं, इन्हें भी हम कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। देखें इस तरह। और जो हमारी फ्रंट की कलियां हैं वो 4 एक तरफ रखेंगे हम और 4 एक तरफ रखेंगे। और इसके साथ ही हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। तो एक तरफ हम फोल्ड करते हुए इस पर लेस को अटैच करेंगे। इस तरह पूरे में हम लेस को अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। देखिए, हमने लेस को अटैच कर लिया है दोनों तरफ। अब हम चोली को कलियों के साथ जोड़ेंगे। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो हमारी लेस है चोली की, वही हमारी घेरी की लेस भी एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए। इसे एक दूसरे के साथ रखते हुए पिन से हम सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हमारी जो लेसें हैं बिल्कुल बराबर आएँ। और इसी तरह हम हाफ़ इंच का डिस्टेंस से इसे भी स्टिच कर लेंगे। हाफ़ इंच का देखें फासला लीजिएगा और दोनों को एक दूसरे से हम मिला लेंगे। कलियों को चोली से हम मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। फ्रंट का पैनल हमारा देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इस पर बैक का पैनल रखते हुए शोल्डर्स को जॉइन करेंगे दोनों को। ये देखें, ये हमारा बैक का पैनल आ गया और ये फ्रंट का पैनल आ गया। एक दूसरे पे हम इसे रखते हुए पहले हम शोल्डर्स पे सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई के लिए हम देखें, जो हमने मार्जिन लिया था हम उसी मार्जिन पे निशान लगाएंगे। चेस्ट पे और विड्थ पे भी निशान लगाएंगे। सेंटर का हम इंची टेप को रखते हुए सेंटर से देखें यहाँ पे भी हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ से इक्वल ही मार्जिन हमारा होना चाहिए। और नीचे की तरफ से हम 1 इंच पे स्टिच कर लेंगे। ये देखें, हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है, हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे भी इसे फ़ोल्ड करेंगे, लेस भी लगा देंगे इस पर। आप चाहें तो खाली फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर लेस लगाएंगे। तो इस तरह हम एक फ़ोल्ड करते हुए लेस को भी अटैच कर देंगे। हमारी फ़्रॉक देखें रेडी हो गई है। और आगे मैं इसको थोड़ा सा बंद करूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खुला नहीं चाहिए। आप इतना खुला रखना चाहें तो इतना खुला रख सकती हैं। और इसके नीचे मैं लाइनिंग को अटैच करूँगी। तो लाइनिंग मैं आप लोगों को सबसे आखिर में इसीलिए दिखा रही हूँ कि लाइनिंग को भी अटैच करना आप लोगों को आ जाए अलग तरीके से। एक तो साथ ही लाइनिंग जॉइन होती है, अब मैं अलग तरीके से जॉइन करवाऊँगी। तो जो मेरी फैब्रिक की लंबाई है वो 37 इंच है और फैब्रिक की चौड़ाई मेरे पास थोड़ी सी कम थी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ डालूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैं जोड़ डालूँगी तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा कम था तो दोनों तरफ ही मेरी लाइनिंग में जोड़ आएगा। यहाँ से देखें, ये फैब्रिक डबल फोल्ड है। तो इस तरह अब मैं 37 इंच पे मार्क करती जाऊँगी और इसे मैं एक गोलाई की शेप दे दूँगी। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये देखें, इसके साथ साथ मैंने इसे कट कर लिया है। जो हमने लाइनिंग खींची थी इसके साथ साथ आप इसे कट कर लीजिएगा। आप लोग अब तक मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ये देखें, अब मैं कमर का नाप ले रही हूँ। तो 10 इंच पे मैं अपनी कमर का निशान लगा रही हूँ। ये गोलाई मैं 10 इंच पे बना रही हूँ। उसके बाद मैं इस निशान को डार्क कर दूँगी और फिर हम मेजर करेंगे। तो टोटल हमारे पास 16 इंच का ही ये गोलाई आ रही है। तो इसे मैं कट कर लूँगी और ये बिल्कुल हमारी कमर के बराबर है। तो देखें, मैंने इस पर जोड़ भी डाल दिया है और नीचे से इसको फोल्ड भी कर दिया है और साइड पे से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब ये देखें, चोली को हम इस तरह इसमें जॉइन करेंगे। जो हमारी गोलाई है उसके साथ साथ हम लाइनिंग को रखते हुए इस पर स्टिच चलाएंगे। तो जो हमारा जॉइंट है हम जॉइंट के साथ इसके जॉइंट को मिलाएंगे। और ये देखें, इस तरह हम एक दूसरे को मिलाते हुए गोल चोली को लगा लेंगे।
और इसे हम बीच में रखेंगे इस तरह, और चोली के साथ साथ हमें इसे स्टिच करते चले जाएंगे। ये मैं आप लोगों को स्टिच करना दिखाती हूँ। देखिए आप लोग इस तरह स्टिच कीजिएगा, बहुत इजी और सिंपल है। और यहाँ पे हम साइड की भी स्टिच लगा लेंगे, दोनों तरफ से ही मिला लेंगे हम एक दूसरे को। ये देखें, यहाँ से हम किनारे से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और अपनी सिलाई के थोड़ा सा ऊपर ऊपर लगाएंगे, सिलाई के साथ नहीं लगाएंगे, वरना सिलाई पे अगर आ जाएगा तो कपड़ा दब जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख़याल रखिएगा। और इस तरह हम गोल लाइनिंग को लगाएंगे। हमने जो सीधी सीधी सिलाई की थी हम उसे भी यहाँ से स्किप कर देंगे। ये देखेंगे हमारे पास साइड की सिलाई आ गई है, इसे मैं उधेड़ दूँगी और हम जैसे गोल आस्तीनें लगाते हैं इसी तरह हम गोल चोली लगाएंगे। इसे यहाँ से आप लोग खोल लीजिएगा। अब देखिए, इस फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी और फ्रंट वाले फैब्रिक को भी मैं इस तरह फ़ोल्ड करते हुए फैब्रिक को इसके ऊपर से गुजारूँगी। जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है इस तरह हम ऊपर से गुजारते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही लगेगा जिस तरह हम गोल आस्तीनों को लगाते हैं। ये देखें, हमारी जो फ्रॉक है माशाल्लाह बन के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आस्तीनें मैंने लगा ली थी क्योंकि हाफ़ आस्तीनें लगाई हैं मैंने इसमें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो आस्तीनों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी अनारकली फ़्रॉक तैयार हुई है। आप लोगों को ये फ़्रॉक पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। अपना ख़याल रखें और अपनों का ख़याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।